क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube के ऊपर जो कमर्शियल एड्स चल रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के हवाले से, उनके पीछे जो वॉइस रिकॉर्ड हुई हुई होती है वो किसकी होती है? बहुत दफ़ा चेहरे आपको सामने नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, उसकी तारीफ़ें बयान की जा रही होती हैं। वो कौन करता है? या फिर आपने बहुत दफ़ा टीवी कमर्शियल एड्स में भी देखा होगा कि वॉइस रिकॉर्ड हुई हुई होती हैं, लेकिन सामने कोई भी बंदा नहीं आता है, सिर्फ प्रोडक्ट सामने आ रहा होता है। ये बात आपके माइंड में बहुत दफ़ा आई होगी। क्या आप जानते हैं कि ये वाला काम आप भी कर सकते हैं? इस काम के ज़रिए अपनी आवाज़ को बेच के आप घर बैठ के ऑनलाइन माहाना के 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कहीं बाहर आना जाना नहीं पड़ेगा। तो लग रहा है ना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान काम कि सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड करके किसी को भेजनी है, वो आपको उसके पैसे देगा और आप इसके ज़रिए माहाना के 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो जी हाँ, ये कोई स्कैम नहीं है, कोई यहाँ पर फ्रॉड नहीं है। हर काम मैं आपको अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके बताने जा रही हूँ। 100% रियल वर्क है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसके ज़रिए कमा रहे हैं, आप भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद पहले इस काम का नहीं पता था। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज की इस ही वीडियो में मैं आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से सिखा दूंगी, हर काम अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके समझा दूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, कैसे आपने उसको सेल करना है, कहाँ पर सेल करना है, कौन इस वॉइस को ख़रीदेगा और वॉइस रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा जिसके ज़रिए आपको पैसे मिलेंगे। ये काम आपने नहीं करना कि सिर्फ आपने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है और किसी को भेज देनी है। सारे स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेंगे, कौन सा तरीका है रिकॉर्डिंग का, किस तरीके से पैसे आपको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कौन आपको काम देगा, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अगेन बता रही हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने ये काम करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इसमें आपकी तालीम नहीं चाहिए, आपने सिर्फ बोलना है। और बोलना किसको नहीं आता, पाकिस्तानी तो वैसे इस चीज़ में माहिर है, ख़ासतौर पे लेडीज़। तो चलिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिज़ा राना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम, जिसमें आपने सिर्फ अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। वॉइस रिकॉर्ड करके आपने किसी को देनी है, किस कंपनी को देनी है ये सब मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ, और आपकी वॉइस के बदले में आपको उसके चार्जेस दिए जाएंगे। इस काम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यंग लड़के या यंग गर्ल ही हों तभी आपको ये जॉब मिलेगी। बहुत दफ़ा रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि एक एजड बंदे की भी वॉइस चाहिए होती है, बहुत दफ़ा रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि किसी बच्चे की भी वॉइस चाहिए होती है। तो हर एज के बंदे के लिए यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। प्रॉपरली उम्र के हिसाब से यहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं। वो तरीका पूरा समझाया जाएगा, बाकी मैं भी आपको समझा दूंगी। उस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग करनी है और बस आपने सेंड करनी है और फिर उसके बाद आपकी मौजे ही मौजे। तो अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है। इस एप्लीकेशन के आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिलियन डाउनलोड्स है, और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो तकरीबन 4.5 इसकी रेटिंग है। आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपसे पहले परमिशन मांगेगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपने काम कैसे करना है मैं पहले आपको ये समझाती हूँ, बाद में आपने काम किस तरह से डिलीवर करना है, कहाँ पर इन जॉब्स की ज़रूरत है, कहाँ पर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आएगा। सिंपली एंड्रॉयड है, आप आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन का जहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर ऊपर टॉप पे, और आपके सामने गैलरी खुल जाएगी। जहाँ पर भी आपका वो वॉइस होगा आपने सिंपली के ऊपर क्लिक करके उसको खोल लेना है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो सिंपली आपने ओपन विद फाइल मैनेजर इसके ऊपर क्लिक कर, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ऊपर 3 डॉट के ऊपर मैंने क्लिक करना है और ऑडियो में आ जाना है। ऑडियो में आने के बाद यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे हैं, मैंने दिस वीक करना है, और यहाँ पर ये अभी मैंने सैम्पल के लिए एक वॉइस रिकॉर्ड की थी, मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वॉइस को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने इसकी जो एडिटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, और एडिटिंग से पहले जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो तब आपने एक काम करना है। वो आपने काम क्या करना है कि जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग से पहले आपने तकरीबन 2-3 सेकंड का पॉज लेना है, मतलब बिल्कुल खामोश होना है। उसके बाद आपने बोलना शुरू करना है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह यह है कि जब आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर के ऊपर अपनी वॉइस की एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, किसी भी वॉइस की एडिटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट
चीज़ यही होती है कि जो नॉइज़ आ रहा है उसकी रिडक्शन की जाए, अगर आवाज़ जो है उसमें क्रिस्प ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है उसको एडजस्ट किया जाए। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही होती है कि नॉइज़ रिडक्शन हो, नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आए। तो उसके लिए आपने जो है वो तकरीबन 2 से 3 सेकंड का पॉज़ लेना है, बिल्कुल खामोश रहना है, उसके बाद आपने बोलना शुरू करना है। उससे क्या होगा कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आपके नॉइज़ को डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद आपकी वॉइस में जितना भी वो नॉइज़ आएगा ये उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो है ना अमेजिंग। ये काम जब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। आप खुद इसको डाउनलोड करके जब अपने वॉइस की एडिटिंग करेंगे और ईयरबड लगा के, एयरपोर्ट लगा के जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कितना वॉइस में फ़र्क आ रहा है। बाकी एडिटिंग में आपको समझा देती हूँ आपने कैसे करनी है। यहाँ पर ये आपकी वॉइस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देखिए राइट साइड पे जो ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप अपनी वॉइस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पिच को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। हर ऑप्शन में आपको जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलेगी, अगर आप वो करते हैं तो सबसे बेहतर है क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से सेट की हुई है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और प्ले करके आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको और यहाँ पे दिखा देती हूँ। इफेक्ट्स में आगे यहाँ पर चेंज टेम्पो आ रहा है, चेंज स्पीड आ रही है। यहाँ पर ये जो नॉइज़ रिडक्शन, कंप्रेसर और इक्वलाइज़र आ रहा है, एम्पलीफायर, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी आपने अच्छे से एडिटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए थ्रेशोल्ड आ रहा है, रेट आ रहा है, अटैक रिलीज़ आ रहा है। आप ये सारी चीज़ें चेंज करके और यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि नॉइज़ रिडक्शन के लिए आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रहने दें, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये कंप्रेसर का ऑप्शन आ रहा है, इको का आ रहा है। अगर आप जो है अपनी आवाज़ में गूंज चाह रहे हैं तो ये यहाँ से आप वो कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने वो चेक कर लेने हैं। और ये बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें तो मोस्टली लोग जो वॉइस की एडिटिंग की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं ना, फाइवर या अपवर्क के ऊपर, वो इसी सॉफ्टवेयर के जरिए दे रहे होते हैं। लेक्सस ऑडियो एडिटर को आपने हल्का नहीं लेना, बहुत अच्छा काम ये कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप सारा काम कर रहे होते हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। और अक्सर आप लोग भी मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी वॉइस की एडिटिंग कैसे करती हूँ, तो मैं यहाँ से ही किया करती थी, अब नहीं करती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं अपनी वॉइस की एडिटिंग यहीं से ही किया करती थी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं फाइवर के ऊपर आई हूँ और यहाँ पर आके सर्च बार में मैंने लिखा है यहाँ पर वॉइस ओवर। अब फाइवर के नाम से सबसे पहले तो आपने भागना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाली कि यहाँ पर लोग कितने कमा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी और साथ साथ गिग बनाना भी सिखाऊंगी और आपको हर चीज़ बताऊंगी कि कैसे आपने क्लाइंट्स के से ऑर्डर लेने हैं, कैसे आपने उनको डिलीवर करना है, कैसे आपने अपना ये पूरा अकाउंट बनाना है। हर चीज़ मैं आपको आज की ही इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ। तो आपने सबसे पहले तो भागना नहीं है, ये बहुत आसान काम है। ये कोर्स मैं सिर्फ लाई ही इसी वजह से हूँ कि आप लोग बहुत मासूम हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फाइवर क्या होता है, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्लाइंट से ऑर्डर कैसे लिया जाता है, कैसे डिलीवर किया जाता है, पैसे कैसे लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको इस टॉपिक के हवाले से कहीं पे भी ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलने वाली। तो अगर आप सच में कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। दूसरा, मैं आप लोगों को हाथ पकड़ के सिखाने वाली हूँ कि कहाँ पर क्या करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, कैसे आपने जो है वो पूरा एक सेटअप करना है अकाउंट बनाने से लेके पैसे निकलवाने तक। तो आपने ये लाजमी देखना है, कोई इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल जो तरीके मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही देख देख के आप करते जाइए। मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर खाली मैंने सिर्फ वॉइस ओवर लिखा है, तो आप देखिए यहाँ पर कितनी गिग्स आ रही हैं और कितने कितने ज़्यादा रेट्स यहाँ पर लोगों के आपको नज़र आ रहे हैं कि हज़ारों रुपये ये सिर्फ 1 मिनट की, 1.5 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड करने का ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको फ़िल्टर लगा के वॉइस ओवर जो उर्दू में करते हैं उनका दिखा देती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपको हिंदी बोलनी नहीं आती, कोई ज़ुबान नहीं आती, उर्दू तो बोलनी आती है, अगर आपको ये आती है, इवन अगर आप पंजाबी भी आपको बोलनी आती है, उर्दू अच्छी बोलनी नहीं आती, तो यहाँ पर आप पंजाबी की भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने जैसे ये उर्दू सर्च किया है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारी गिग्स आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें ये सैयद रज़ा है, दूसरा भी इनका ये अकाउंट है, 2 अकाउंट इन्होंने बनाए हुए हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा लो है, एक ही बंदे ने 2 अकाउंट
बनाए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को ऑर्डर्स मिलते रहे। अब यहाँ पर देखें, आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको ये एक फ़ीमेल की ही गिग ओपन करके दिखा रही हूँ। अमरीन इनका नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑर्डर इनका अभी भी क्यू में है, मतलब ये कि अभी भी इनके पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है जो उन्होंने अभी डिलीवर करना है, अभी किया नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि इस काम की अभी भी डिमांड है, तो आपने परेशान नहीं होना कि आपको यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिलेंगे या काम नहीं मिलेगा। अब मोटिवेशन के लिए मैं आपको अभी तक की इनकी अगर टोटल अर्निंग दिखा दूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर कितने कंप्लीट किए हैं और किस रेट में किए हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में किए हैं इन्होंने। तो पर लोग 30-30 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग का ही। यहाँ पर मैं गूगल के ऊपर आ गई, कैलकुलेटर पे आके मैं आप लोगों को इनका जो है वो रेट्स दिखा देती हूँ कि अगर इतने भी उन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किया तो अभी तक ये कितना कमा चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जो है ये कमा चुकी हैं सिर्फ अपनी वॉइस को बेच के, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके। कोई घर से बाहर नहीं गई हैं, कोई इन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, घर पे बैठे बैठे उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड की है और वो जो है अपने क्लाइंट को सेंड की है और उसके ज़रिए इनको पैसे मिले हैं। और यहाँ पर कोई स्कैम नहीं होता, यहाँ से कोई पैसे लेके नहीं आपसे भागता। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे यहाँ पर वर्क करना है, किस तरीके से आपने यहाँ पर सारी चीज़ें करनी है। हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना होगा। और अकाउंट बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आप मेरे चैनल के ऊपर आके प्लेलिस्ट में आके यहाँ पर ये फाइवर फ्री कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आके आप ये सबसे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फाइवर अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट सिखाई हुई है कि आप फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी गिग बनानी होती है। गिग कहते हैं बेसिकली कि जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं। जैसे फाइवर के ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, आप जो है कोई थंबनेल बनाने की सर्विस दे सकते हैं। बेतहाशा यहाँ पर सर्विसेज आती हैं। तो जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी आप बोल के अपनी आवाज़ बेच के पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो आप जो है अपनी आवाज़ की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने फाइवर के अकाउंट के अंदर एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको गिग कहते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। और ये वाली जो गिग हैं ये आप अपने एक फाइवर के अकाउंट में 5 से 7 बना सकते। तो ये जो अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो है आपने सिर्फ यहाँ तक देख लेनी है जहाँ पर मैंने आपको फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाया है। ठीक है, उसके बाद जहाँ से मैं गिग क्रिएट कर रही हूँ तो गिग आपने वो वाली क्रिएट नहीं करनी है, उसमें मैंने आपको वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी गिग बनाना सिखाया था। अब मैं आपको यहाँ पर अगर आप बोल के पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप ये सर्विसेज किसी को देना चाहते हैं, तो अब मैं आपको ये वाली गिग बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो पहले आप पहले ये गिग देख लीजिए, उसके बाद आपने फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लेना। वो बहुत आसान है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इस वजह से मैं आपको दोबारा से बनाना नहीं सिखा रही क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर गिग बनाना सिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, किस तरीके से आपने उनको डिलीवर करना होता है, कैसे आपने बाकी काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी गिग का टाइटल देना है। अगर आपको टाइटल देना नहीं आता तो आप जो गिग बनाने लगे हैं उसी प्रोफेशन में, तो उसी टॉपिक के हवाले से जो ऑलरेडी फाइवर के ऊपर गिग बनी होगी, जिनकी 2 3 4 टॉप वाली गिग्स हों, आपने उनको ओपन कर लेना है। सिंपली आपने वहाँ पर जाके उनके टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन अब आपने यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं रहने देनी है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, वर्ड्स को बदल दिया है। अगर आप बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपने इसको नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कह रही है जस्ट परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पर नीचे कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी में आपने अपनी जो कैटेगरी है वो म्यूज़िक एंड ऑडियो की रखनी है। ये रखने के बाद उसके बाद आपके सामने सब कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपने अपनी सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सब कैटेगरी में वॉइस ओवर सबसे ऊपर ही आ रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर गिग मेटा डेटास में आपने जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, पर्पस सेलेक्ट करना है, और इसके अलावा एज और एज रेंज, और उसके बाद फिर जो है वो टोन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, सिंपली आपने इस तरीके से कर लेना है। लैंग्वेज जो सिलेक्ट किया, अगर वो वाली आपकी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है तो आपने नीचे जो है वो अदर में जाके लिख देना है, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पर उर्दू वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको एक गिग खोल के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने एक गिग ओपन की है और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आप आ जाइए तो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स नजर आएंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स के भी बाद में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर रिलेटेड टैग्स में यही वाले कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं को टैग्स कहते हैं। यही इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये मुझे कह रहे हैं कि आपने जो है वो कुछ मिस किया है, और लेट मी चेक।
अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मैंने यहाँ पर गिग मेटा डाटा में मिस कर दिया था, सिर्फ मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, बाकी जेंडर वगैरह नहीं दिया। तो मैं इसको दोबारा से दे लेती हूँ। लैंग्वेज मैंने उर्दू सिलेक्ट कर ली, जेंडर में यहाँ पर मैं फ़ीमेल सिलेक्ट कर लूँगी। पर्पज़ में जो है वो मेरी वॉइस का पर्पज़ क्या है, किस मकसद के लिए जो है वो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं रेडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके अलावा यूट्यूब को कर लेती हूँ, कमर्शियल को कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये मैंने 3 अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एज रेंज, मतलब जो रिकॉर्ड कर रहा है आपकी उम्र क्या है, वो आपकी उम्र यूथ में आती है, एडल्ट में आती है, मिडिल एज में आती है, या फिर जो है वो सीनियर में आती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपने गूगल कर लेना है कि इस उम्र के लोग जो है वो यूथ में आते हैं या फिर जो है वो एजेड में आते हैं, जिसमें भी आते हैं आपने वो चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने टोन सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी टोन में आप जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने 3-4 को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, आपने सेम इसी तरह से कर लेना है। अब यहाँ से मैंने दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया है। तो अब ये मेरे सामने अगला पेज आ गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने जो है अपनी प्राइसेस को सेट करना है। यहाँ पर बेसिक प्राइस आ रही है, आप जो है वो अपना आइडिया ले सकते हैं दूसरे गिग से भी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि ये गिग में भी 100 वर्ड्स लिखा हुआ था, मैंने 100 वर्ड्स कर लिया है। और रिवीजन यहाँ पर मतलब ये कि आपने एक दफ़ा वॉइस रिकॉर्ड करके दी, उनको कुछ ना कुछ कहीं पर एडिटिंग करवानी थी, तो उसकी रिवीजन मतलब वो कितनी दफ़ा आपको दे सकते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेना। वो मैंने एक दफ़ा रखा है, ठीक है। और प्राइस मैंने सेट कर लिया, लेट्स सपोज $10, ठीक है। 100 वर्ड्स के लिए $10 काफ़ी हैं। इसके बाद आपने एडिशनल वर्ड्स के लिए ईच एडिशनल मतलब कि अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स मतलब कि जितनी वॉइस बढ़ती जाएगी तो उस पर आपने कितने चार्जेस रखने हैं, तो हर 50 वर्ड्स के ऊपर आपने जो है वो $10 बढ़ा लेने हैं। आप पे डिपेंड करता है, $5 भी बढ़ा सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। इसके बाद आपने डिलीवरी टाइम को सिलेक्ट करना है। अब डिलीवरी टाइम जो है वो आपने बताना है कि आप जो है वो कितने दिन में देंगे, कितने वर्ड्स के लिए, ठीक है। और अगर जो है वो एडिशनल होते हैं तो तब आपका डिलीवरी टाइम क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के लिए जैसे ये सेट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। के बाद यहाँ पर जो ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ये एडिशनल चीज़ें हैं कि लेट्स सपोज आपका क्लाइंट चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मिले, तो आप वो कितने दिनों में डिलीवरी करके देंगे और उसके चार्जेस आप कितने रखेंगे वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी जो डिलीवरी दे रहे हैं वो 1 दिन के लिए दे रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा डिलीवरी कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आप काफ़ी फास्ट डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वो 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, 3 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की जो है वो चीज़ें रख लेनी है। मतलब कि आप 1 दिन में देंगे तो उसके आपने चार्जेस एक्स्ट्रा रख लेने हैं। इसी तरह से ये बाकी चीज़ें आ रही हैं, आप इनको सिलेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर उनकी डिटेल और प्राइसेस आती जाएंगी। जो आपको लगे आपने उसको सिलेक्ट करके उस तरह की प्राइसेस मेंशन कर लेनी है। अंदाजे के लिए, आइडिया के लिए आप जो है वो दूसरे गिग्स को जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, उन्होंने जिस तरीके से सेट किया हो आप सेम उसी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने 3rd पेज आ जाता है, जहां पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और FAQs लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन अगेन आप गिग से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सेम एज इट इज़ आप नहीं लिख सकते। सिंपली आप चैट GPT की मदद ले लीजिए, चैट GPT से एक लिखवा लीजिए, उसको एक कमांड दे दीजिए कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर अ फीमेल वॉइस ओवर, अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है। और जो है वो आपको एक बड़ी प्यारी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, एक यूनिक सी डिस्क्रिप्शन, आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो नीचे ये FAQs आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये भी आप चैट GPT से भी लिखवा सकते हैं। अदरवाइज आप डिफरेंट गिग्स के ऊपर जाके उनके फैक्ट में जाके जो है वो क्वेश्चंस को और आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक गिग को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को कॉपी करके और आंसर को भी कॉपी करके आपको बताती हूँ आपने कैसे काम करना है। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी गिग के ऊपर आ जाना है, ऐड FAQ के ऊपर क्लिक करना है और क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोबारा उसी गिग में मैं आई हूँ और ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ से एरो पे क्लिक करती हूँ, ये वाला आंसर है इसका, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन भी आ रहा है साथ में, चलें इसको मैं आगे जाके मॉडिफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन भी मेरे साथ कॉपी होके आ गया था, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैंने रिमूव कर दिया और सिर्फ आंसर को यहाँ पे रहने दिया है। सिंपली यहाँ से जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मेरा एक FAQ जो है वो ऐड हो गया। इस तरह से आप जितने चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि मोस्टली जो क्लाइंट एक जैसे क्वेश्चन करते हैं वो सेलर अपने अकाउंट में डाल देता है कि वहाँ पर उनको
को उसका आंसर मिल जाए, कि वो बार बार पूछना नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये अगला पेज आ जाएगा। जो पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस लिखे थे वो वाले थे जो क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं एक सेलर से। अब सेलर के क्वेश्चन भी कुछ क्लाइंट से हो सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी है, कैसे वर्क करती है, किस तरह का उनको काम चाहिए। तो अगर आप उस तरह का कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आंसर में से सिलेक्ट कर लेना है कि आप फ्री टेक्स्ट चाह रहे हैं या मल्टीपल ऑप्शंस आप उनको दे सकते हैं कि वो आपको एक सिलेक्ट करके बता दें कि हम ये है। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन और उसका जो है वो फ्री टेक्स्ट लिख के दिखा दिया है कि कोई भी जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो सिंपली उसका आंसर कर देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अगला पेज आ जाता है। अब बस तकरीबन हमारी गिग जो है वो आखिरी मराहिल में है और आपने देखा कितना ज़्यादा आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितना ज़्यादा आसान यहाँ पर अकाउंट बनाना, गिग बनाना है, काम को करना है, इतना ही ज़्यादा आसान है यहाँ से ऑर्डर्स लेना और यहाँ से पैसे कमाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ से आपने जो है वो एक वीडियो को ऐड करना है। जैसे आप कोई भी गिग खोलते हैं, आपको ऊपर टॉप पे ही इमेजेस और वीडियोस नज़र आ रही होती हैं, तो सिंपली आपने भी उसी तरह से वीडियोस को, ऑडियो को और पिक्चर्स को इंसर्ट करना है। किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखिए ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। आपकी गैलरी में जहाँ पर भी पड़ी होगी, ऑडियो है तो ऑडियो, वीडियो है तो वीडियो, पिक्चर है तो पिक्चर, आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है कि अच्छा। जैसे ही आप ऑडियो को यहाँ अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसकी डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका पर्पस बताना है। पर्पस क्या है, एनिमेशन के लिए है, यूट्यूब के लिए है या कमर्शियल है। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने कमर्शियल को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर एक्सेंट क्या आ रहा है। अब जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी तो मेरे उसी के हिसाब से एक्सेंट आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मोर आइटम्स अबाउट योर सर्विस, अगर आप जो है यहाँ पर इसको लिखना चाहें यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आपकी ऑडियो की जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, टाइटल वगैरह लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से ये काम परफेक्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से चेक मार्क कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं सो हियर वी गो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट यू रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। तो बस आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली आपकी गिग जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर तो आपने अपना अकाउंट बना लिया, गिग बना ली, काम मैंने आपको सिखा दिया, इस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जल्द से जल्द ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देखिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द ऑर्डर मिले। इसके बाद अब आपने अपने बैंक अकाउंट को कैसे अटैच करना है, पैसे विड्रॉ कैसे करवाए जाते हैं, कैसे ऑर्डर लिए और दिए जाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है। मज़ीद काम सिखाने के लिए मेरी एक शर्त है और वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो शर्त क्या है। अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे 3000 लाइक्स मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊँगी, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ और इतनी डिटेल से आपको सारी चीज़ें सिखाई और समझाई हैं, तो इस सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मुझे अप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए। तो अगर आप मुझे ये अप्रिसिएशन देते हैं तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको बाकी भी डिटेल्स बता दूँगी। तो था ना एक अमेजिंग वर्क जिसमें आपकी ना तालीम चाहिए थी, ना एक्सपीरियंस चाहिए था, ना इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, ना ही आपकी कोई एज रिक्वायर्ड थी। तो अगर आपको सारा काम अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो अभी से इसको स्टार्ट कीजिए। जिस तरह से जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे इनको फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 24 घंटों के अंदर अंदर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन कमेंट में आता है जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया, या अगर आप कहीं पे फंस गए हैं तो उसका रिप्लाई मैं आपको खुद करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।